बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेहत और ख़ूबसूरती से मुताल्लक़ लाजवाब वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल शिवंसी टीवी सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। शुक्रिया। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं जो सारे जहान के पालने वाला है। आज हम आपको घरों में होने वाली छोटी मोटी वो बीमारियां जो अमूमन बहुत बड़े मसाइल पैदा करती हैं, लेकिन बहुत ही आसानी के साथ उनका हमारे घर में ही इलाज मौजूद है। आज हम आपको बड़ी तफसील के साथ इन बीमारियों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले नज़ला के बारे में। नज़ला से हिफाजत और शफा के लिए आप चाय पकाते वक्त इसमें जरा सी अदरक और दालचीनी डाल लें। सुबह शाम इसे इस्तेमाल करें, शफा होगी। और अगर नज़ला के वबा के दिनों में इसे एहतियाती तदाबीर के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो नज़ला से महफूज रहा जा सकता है। बलगम से निजात के लिए अगर किसी को बलगम की तकलीफ लाक रहती हो तो रोजाना 11 दाने मुनक्का में से एक दाना निकले तो एक काली मिर्च, और अगर 2 दाने निकले तो 2 काली मिर्चें मुनक्का में रख दें, क्योंकि बाज मुनक्का ऐसे होते हैं जिनमें एक दाना निकलता है, बाज मुनक्का ऐसे होते हैं जिनमें 2 दाने निकलते हैं। अगर किसी को बलगम की तकलीफ लाक रहती हो तो रोजाना 11 दाने मुनक्का में से एक दाना निकले तो एक काली मिर्च, और अगर 2 दाने निकले तो 2 काली मिर्च मुनक्का में रख दें और निकल लें। चंद ही दिनों में बलगम दूर हो जाएगी। मुनक्का में शफा है और इसे खाना सुन्नत रसूल है। खांसी के लिए शहद, 1 लीमू का रस निचोड़कर इसमें 2 बड़े चमचे ग्लिसरीन मिलाकर अच्छी तरह हिलाएं और इस गिलास में डाल दें। इसके बाद इस गिलास में शहद अच्छी तरह भर दें। इस तनासब से कम दवा भी तैयार की जा सकती है। 1 चमचा की मिकदार में इस्तेमाल करें। खांसी के लिए बहुत ही बेहतरीन दवा है। अब हम आपको बताते हैं मक्खन खुश्क खांसी के लिए। थोड़ी सी मिश्री मक्खन में मिलाकर खाने से खुश्क खांसी को फौरी तौर पर और यकीनी फायदा होता है। मुसलसल इस्तेमाल करने से खांसी की शिकायत से निजात मिल जाती है। अब हम आपको बताते हैं शलजम खुश्क खांसी के लिए। शलजम पर मलमल का कपड़ा लपेट लें और गुले हिकमत करके इतनी देर इसे तंदूर में छोड़ दें कि वो पुख्ता हो जाए। फिर मिट्टी अलग करके इसका पानी निचोड़ लें, इसमें जरा सी मिश्री मिला लें और इस्तेमाल करें। खुश्क खांसी का खात्मा हो जाएगा। तप्तक और पुरानी खांसी के लिए वो लोग जो तप्तक और काली खांसी के दामी मरीज हैं, हमारा मशवरा है वो अपना इलाज खुद ही करें। मुसलसल फल और सब्जियों को कच्ची पक्की दोनों हालतों में इस्तेमाल किया जाए, वो बहुत जल्द इन बीमारियों से निजात पा लेंगे। अब हम आपको बताते हैं खुश्क खांसी और खिशखाश के बारे में। सफेद खिशखाश और मिश्री बराबर लेकर इसे अच्छी तरह पीस लें और दिन में 2-3 बार 6-6 माशा खाते रहे। पुरानी खांसी का खात्मा हो जाएगा। बलगम की ज्यादती के लिए 4.5 तोला कसंदर लें और इसे रात को थोड़े से पानी में भिगो दें। सुबह पानी निहार लें और निहार मुंह पानी पिएं। बलगम की ज्यादती को खत्म करने में लासानी दवा है। मर्ज नसियान यानी भूलने की आदत में भी इससे खात्मा हो जाता है। ज्यादा छींके रोकने के लिए अगर किसी वक्त छींकों का हमला हो जाए तो ऐसे में सब्ज धनिया सूंघने से छींके आना बंद हो जाती हैं और उसका पानी निकाल कर सूंघने से भी ऐसा ही होता है। जुकाम के लिए ये बड़ा आसान सा चुटकुला है। देखते हुए कोलों पर जरा सी चीनी डालें और इससे उठने वाले धुएं को सूंघें। इस धुएं से आपका जुकाम दूर हो जाएगा। आटे का छान आधा पाव लें और इसे पाव भर पानी में पकाएं। जब 2 या 3 उबाले आ जाए तो आप नमक या चीनी जो मुनासिब ख्याल करे इसमें मिला लें। प्यास लगे तो यही पानी पिए, जुकाम दूर हो जाएगा। रात को सोते वक्त हल्दी लेकर उसे देखते हुए अंगारों पे रख दीजिए और इसका धुआं नाक के अंदर खींच लें और ऐसा करने के बाद कंबल या चादर ओढ़ कर सो जाना चाहिए। पानी हरगिज इस्तेमाल ना करें। बहुत शुक्रिया। बयात हकीम अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह।